चलिए, जिसका था इंतजार वो इंतजार हुई खत्म। ना जाने 1 साल 1.5 साल से लसका करीब वैकेंसी रखी हुई थी। इसके बाद आता है बिहार एसएससी, मतलब बिहार सीजीएल की वैकेंसी। भले ही पोस्ट कम है लेकिन थोड़ा बहुत उम्मीद तो जागी है। पोस्ट बहुत कम सी है लेकिन चिंगारी तो जग गई है। चिंगारी में चलिए भाई हम पढ़ के ले लेंगे निश्चित रूप से ना। कहा जाता है अगरबत्ती की रोशनी पर पढ़ के तुम नौकरी ले लेगा। 1481 जो है 1481 पोस्ट टोटल है। पोस्ट की बात बोला जाए वह 1481 बीएसएससी सीजीएल रिक्त 2025 अधिसूचना जारी किया गया था 1481 पोस्ट के लिए। 1481 पोस्ट के लिए उसमें कहा जाता है वो स्टार्ट होता है यहाँ 1481 पोस्ट के लिए सीरियल वैकेंसी 18 अगस्त को प्रारंभ होगा और 19 सितंबर को खत्म होगा। यानी कि इसी मंथ से भरना शुरू होगा और 19 सितंबर का आपका खत्म हो जाएगा। 4 अगस्त को हुआ नोटिफिकेशन 4 अगस्त 2025 को 8 बजे अपडेट किया गया था। 4 अगस्त को कल यानी कि रात में अपडेट किया गया था। बिहार कर्मचारी आयोग, बिहार सिलेक्शन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। ध्यान दिया जाए क्या क्या होता है इसमें, हम बारीकी से बताते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग आखिरी 4 अगस्त 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर बीएसएससी सीजीएल पर भर्ती 2025 का घोषणा कर दी। इस भर्ती में 2025 के माध्यम से बिहार से राज्य विभिन्न विभागों में अपना रिक्त स्थान भरी जाएगी। तो बहुत कम वैकेंसी है लेकिन इसी में हम लोग को लेना है। बिहार सीजीएल में 2025 में इच्छुक उम्मीदवार खैर सब तो स्नातक पास के लिए स्नातक पास के लिए संयुक्त स्नातक स्तरीय पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी उम्मीदवार के लिए सीजीएल पदों के रूप में एक बेहतरीन अवसर है। इन पदों के लिए आवेदन करें और अभी से तैयारी शुरू करें। अभी भी मेरे पास अगर आवेदन करने के बाद 3 मंथ पड़ता है। बीएसएससी सीजीएल सूचना 2025 पीडीएफ यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आगे हम लोग लेकर आते हैं डायरेक्ट मुद्दा की बात करते हैं जो क्या क्या लेकर चलते हैं। तो हम लोग बीएसएससी सीजीएल 4 प्राधिकरण नाम जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी। पोस्ट का नाम यहाँ पर दे रखा आपका पोस्ट में सहायक अनुभव अधिकारी, योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षण, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड से या लेखा परीक्षक। रिक्त संख्या की बात अगर बोला जाए आपका 1481 पर पोस्ट है। चयन प्रक्रिया की बात बोला जाए तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन। मतलब एक प्रारंभिक परीक्षा होगा, एक मुख्य परीक्षा होगा, दस्तावेज होगा और सत्यापन होगा। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि अगर बात बोला जाए 18 अगस्त 2025 से यानी कि होगा 10 दिन बाद से 15 दिन बाद। आवेदन के अंतिम में से 19 सितंबर को होगा और परीक्षा की तिथि की बात बोला जाए टीवी है, मतलब अवेलेबल सुन अभी पता नहीं है कब होगा। उसके बाद वेतनमान की बात बोला जाए वो याद रखेगा 42,000 रुपया से 73,000 रुपया तक इसका वेतनमान है। अच्छा खासा वेतन भी है। इसमें मन लगेगा भी काम करने में, भाई वेतन भी अच्छा खासा दे रहा है। अंतिम अंतिम स्थिति पेमेंट करने का वो याद रखिएगा 17 सितंबर है। आप 18 तारीख से ही फॉर्म फिलअप करना शुरू कर लीजिएगा। अधिसूचना जारी करने की तिथि वो याद रखे 4 अगस्त को हुआ था। आवेदन प्रारंभ 18 अगस्त को हुआ था। आवेदन करने की तिथि 19 सितंबर को। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि कितना है 17 को। अगर एग्जाम की बात बोला जाए तो एग्जाम होगा बाद में होगा। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए यहाँ इसमें कुछ और दिया गया, हम देख लेते हैं। जो बिहार कर्मचारी आयोग बीएसएससी में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ बीएसएससी पदों पर 1471-81 रिक्त घोषणा की। इस साथ ही 35% रिक्त महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित की गई है। अगर मान लीजिए 1481 पोस्ट में 35% महिला आरक्षित की गई तालिका के माध्यम से उम्मीदवार विभिन्न सीजीएल पदों के लिए पदभार रिक्त होगा। मतलब 35% आरक्षण महिला के लिए है, मतलब महिला इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होगी, याद रखिएगा। आप पोस्ट नाम है वो आपका विभाग का नाम और रिक्त कितना है पोस्ट आप देखिएगा। सहायक अनुभाग प्राधिकारी की बात बोला जाए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना में आप जॉब कीजिएगा 1064 पोस्ट है। योजना सहायक की बात बोला जाए योजना विकास विभाग, उसके बाद विभाग का नाम है 88 इसमें पोस्ट है। जूनियर सांख्यिकी सहायक की बात अगर बोला जाए तो श्रम संस्थान विभाग नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय बिहार पटना, इसमें 5 पोस्ट है। डाटा एंट्री की बात, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड की बात बोला जाए वित्त विभाग बिहार पटना, इसमें मात्र 1 सीट है। लेखा परीक्षक की बात अगर बोला जाए
इसमें आर्थिक सांख्यिकी निदेशांक बिहार पटना, इसमें 125 सीट है। लेखा परीक्षक की बात अगर बोला जाए, आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशानुसार बिहार पटना 198 पोस्ट है, 198 पोस्ट है। अगला बात बोला जाता है कुल पोस्ट की संख्या, तो आप जानबे करते हैं 1481 पोस्ट है। आवेदन करने की तिथि भी आप जानते हैं बढ़िया से। अब वर्ग की बात बोला जाए, कौन कौन से परीक्षा शुल्क कितना कितना लगेगा, तो सामान्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष उम्मीदवार, ओबीसी, जनरल कोटा, ईबीसी की बात बोला 540 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति केवल बिहार के निवासियों के लिए 135 रुपया लगेगा। सभी दिव्यांग शारीरिक रूप से असक्षम अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समान 135 रुपया लगेगा। सभी महिला उम्मीदवार के लिए केवल निवासियों के लिए 135 रुपया लगेगा। बिहार के बाहर सभी श्रेणी के उम्मीदवार पुरुष महिला के लिए 550 रुपया 40 रुपया लगेगा। आवेदन करने के चरण क्या क्या होना चाहिए, ध्यान दिया जाए। इस सब तक खैर आप जहाँ करवाइएगा उसमें आप बता देगा क्या क्या देना पड़ेगा। बीएसएससी प्राधिकरण वेबसाइट पर हम पेज, नोटिस बोर्ड, टैब क्लियर, अधिसूचना, सब खैर वो सब बता देगा। आगे लेकर चलते हैं, इसमें सेक्शन योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, आप लोग योग्यता के बारे में हम लेकर चलते हैं। तो सहायक अनुभाग प्राधिकारी की बात बोला जाए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, मतलब ग्रेजुएट आप होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट से कोई मालूम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। योजना सहायक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक, दोनों सेम ही है। योजना आयोग सहायक अनुभाग प्राधिकारी। जूनियर सांख्यिकी सहायक के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, सांख्यिकी या अर्थशास्त्र स्नातक। खुद की बोला ना जान, खुद की बोला ना। डाटा एंट्री की बात, ऑपरेटर की बात बोला जाए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीएफ या मतलब कंप्यूटर बेसिक आप होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेशन का एक बीटेक होना चाहिए, कंप्यूटर उम्मीदवार होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग होना चाहिए, बी कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग बीटेक होना चाहिए, सब दिक्कत नहीं है। आगे प्रागण की बात बोला जाए, आर्थिक सांख्यिकी निदेशक के अनुसार इसमें आपको क्या क्या लगेगा, वाणिज्य अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित से किसी एक विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक। विभाग के पत्र संख्या 692 पत्र, खैर ये सब तो आपको लगेगा जो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशक के अनुसार। इसमें दोनों में सीट भी कम है। आगे है कनिष्ठ सहायक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशांक, इसमें कहता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। इसमें टाइपिंग, कंप्यूटर संचालन का ज्ञात भी होना चाहिए। अगर कनिष्ठ सहायक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशांक इसमें भरते हैं आपको याद कर टाइपिंग, कंप्यूटर संचालन भी आपको लगेगा, ठीक है। आगे लेकर चलते हैं, आयु सीमा की बात बोला जाए तो अनरक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, ठीक है। इसमें 3 साल आप और जोड़ दिए जाए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए वो 40 वर्ष, इसमें और 3 साल जोड़ दिया जाए। नहीं, इसमें 3 साल नहीं जोड़ेगा। 37 वर्ष पिछड़ा वर्ग, इसमें 3 साल और 40 वर्ष दिया ही है। अनारक्षित महिला के लिए याद रखिए 40 वर्ष दिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए वो 42 वर्ष। सभी श्रेणी को PWD विकलांग व्यक्ति के लिए सभी श्रेणी में आयु सीमा अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे लेकर चलते हैं हम लोग, चयनित प्रक्रिया क्या क्या होना चाहिए। तो कहा जाता है चयनित प्रक्रिया में पदों के आधार पर कई चरणों में होते हैं। इसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन। प्रारंभिक परीक्षा में चयनित प्रक्रिया, पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा होगा जो बिहार एसएससी सीजीएल के तहत विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा में याद प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे जो एक लिखित परीक्षा होगी। मतलब मुख्य परीक्षा में वो एक लिखित परीक्षा होगा, याद रखिएगा। दस्तावेज सत्यापन, पहले एक पीटी प्रीलिम्स होगा। प्रारंभिक परीक्षा चयन प्रक्रिया, पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा जो बिहार सीजीएल के तहत विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाएगी। फिर मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा बैठेंगे जो एक लिखित परीक्षा होगा। दस्तावेज की बात अगर बोला जाए, दस्तावेज तो मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले चयन के अंतिम चरण के रूप में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया गुजरना होगा। तो आपका ये भी बेहतर है। आप पैटर्न की बात अगर बोला जाए, बिहार एसएससी सीजीएल पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न की बात और 25 की बात अगर बोला जाए तो बीएसएससी सीजीएल पाठ्यक्रम परीक्षा पैटर्न आगामी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण प्रारंभिक परीक्षा 3 खंडों में होगा। प्रत्येक खंड में 50 प्रश्न बुआ होते हैं। उसके बाद यह एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगा, एक योग्यता चयन के रूप में कार्य करती है। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठेंगे।
जो प्रारंभिक परीक्षा वो आप पास कर देंगे। 3 खंड होंगे, याद रखिएगा 3 खंड होगा, प्रत्येक खंड में 50 मतलब 150 प्रश्न। मुख्य पीटी में आपको 150 प्रश्न होगा, ठीक है। पर 3 खंड का परीक्षा होगा, प्रत्येक खंड में 50 प्रश्न, मतलब यानी कि 150 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। इस रूप में कार्य करते प्रारंभिक परीक्षा होती है। अगर प्रारंभिक परीक्षा में आप पास कर जाते हैं तो मुख्य परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। मुख्य परीक्षा में वो 2 खंड शामिल होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 एक भाषा आधारित परीक्षा होगी, इसमें हिंदी भाषा 100 प्रश्न होते हैं, हिंदी भाषा 100 प्रश्न होते हैं। कुल अंक बोला जाए 400 अंकों का होगा, 100 प्रश्न 4 अंकों का, यानी कि 400 अंक होगा, एक अंक बराबर 4 नंबर। पेपर 2 में आपके लिए आर्यत प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को पेपर 1 में कम से कम 30% अंक प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, 30% कम से कम। पेपर 2 में 3 खंड होते हैं जिनका पैटर्न पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा के समान होते हैं, मतलब जो पैटर्न पार्ट 1 में होगा वही पैटर्न वो पार्ट 2 में भी होगा, जिनका पैटर्न पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा के समान भी होंगे। मतलब पेपर जो 1 देंगे वही पेपर 2 होगा, 3 खंड होता है। आप आगे लेकर चलते हैं न्यूनतम योग्यता अंक 2025। आगे लेकर चलते हैं समान वर्ग के लिए अगर बात बोला जाए, न्यूनतम प्रतिशत 40% पास करने के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.50%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, अनुसूचित जाति के लिए 32%, विकलांग के लिए 32%, महिला श्रेणी के लिए 32%। ये पासिंग मार्क है, इसमें पास कीजिएगा। आगे की बात बोला जाए, वेतन की बात अगर बोलते हैं तो बीएसएससी जो है 2025 माध्यम चयनित उम्मीदवार को विभाग आधार पर 42,073 मानसिक वेतन, मूल वेतन के अलावा कर्मचारी महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराया भत्ता सहित विभिन्न सरकारी भत्तों भी हकदार है। वो आपका वेतन भी मिलेगा, मकान किराया भी मिलेगा, सिलेबस भी अगर बात बोला जाए, सिलेबस की बात हम सिलेबस की बात भी बता देंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बिहार एसएससी के मुख्य रूप से हम एक बार सिलेबस की वीडियो बना देंगे, वीडियो क्या क्या होता है। अभी जो वीडियो बनाए थे इसमें मुख्य रूप से क्या क्या पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है, ठीक है, इस सब के बारे में बताए थे। धन्यवाद।